हमारे बहुत से मित्र पूछते रहते हैं, क्या गिनी पिग को धूप में ले जा सकते हैं? सनलाइट कैसा है गिनी पिग के लिए? तो इन शॉर्ट सनलाइट काफ़ी अच्छा है गिनी पिग के लिए, पर इसको बहुत ही केयरफुली प्रोवाइड करना है क्योंकि हीट स्ट्रोक लगने से आपकी गिनी पिग की जान जा सकती है। इस वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे कि कितना सनलाइट देना है, कब देना है, कितनी देर तक देना है, इसके फ़ायदे क्या हैं और कोई गड़बड़ हो गई तो आपको पता कैसे चलेगा। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं कि आप सनलाइट नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। इससे पहले कि इस पर बात की जाए कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, पहले ये जान लेते हैं कि सनलाइट के बेनिफिट्स क्या हैं। जी हाँ, सनलाइट गिनी पिग्स को विटामिन डी बनाने में हेल्प करते हैं, जो उनकी बोन हेल्थ और ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सनलाइट एक तरह से नेचुरल लाइट हैं जिसमें गिनी पिग्स रहते आए हैं। उनके पूर्वज, उनकी लीनियज, वो उनकी नेचुरल इन्वायरमेंट का उन्हें एहसास दिलाता है। आप घर में कितनी भी ब्राइट लाइट्स लगा लें, वो नेचर की लाइट को मिमिक नहीं कर सकती। एक तरह से सनलाइट मेंटल स्टिमुलेशन का काम करती है, जिससे गिनी पिग का मूड अच्छा होता है और वो बेटर फील करते हैं। तीसरी चीज़ है, उनकी स्लीप साइकिल रेगुलेट होती है। जी हाँ, गिनी पिग्स एक ऐसे एनिमल हैं जो अक्सर मॉर्निंग और सनसेट के टाइम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप उन्हें रोज़ सनलाइट देंगे एक रूटीन वाइज, तो उनको एहसास होगा कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है। उनकी बॉडी एक 24 आवर क्लॉक को अडॉप्ट कर लेती है, जिससे वो अच्छे से सो पाते हैं, क्योंकि गिनी पिग्स रूटीन को बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं। इसीलिए मैं अक्सर आपको रिकमेंड भी करता हूँ कि अगर आप उनको वेजीज़ दे रहे हैं तो शायद आप मॉर्निंग चुन सकते हैं, इवनिंग चुन सकते हैं, एक रूटीन के हिसाब से दें। अच्छा, अब प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? सबसे पहला, गिनी पिग को ऐसे मत रखो कि उसके पास धूप में रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमें डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करनी है। आप गिनी पिग को कभी भी छत पे ले जाओ या कहीं भी, तो उसके पास बहुत सारे हाइडिंग स्पॉट्स होने चाहिए या शेड होनी चाहिए, सनलाइट पार्शियली आनी चाहिए कि थोड़ी-थोड़ी आ रही है, थोड़ी जगह छाया है, धूप है, इस तरह से। क्योंकि जब गिनी पिग को ज़्यादा धूप लगे तो वो किसी छाँव में जा सके, उसके पास ऑप्शंस हों और कूल एरियाज़ हों। दूसरा है लिमिटेड एक्सपोज़र। जी हाँ, सनलाइट को हमें ऐसा नहीं है कि गिनी पिग को आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लौटोगे तो आपको बहुत बुरी स्थिति में मिलेगा। आपको बस 10-15 मिनट का सुपरवाइज्ड एक्सपोज़र, मतलब देख-रेख का एक्सपोज़र देना है। जनरली मॉर्निंग वाली सनलाइट 10 बजे के पहले वाली और 3 बजे के बाद वाली, वो बेटर रहती है, क्योंकि दोपहर में इंडिया में सन काफ़ी हार्श हो सकता है। तीसरा, सनलाइट के बाद गिनी पिग काफ़ी फ्रेश वाटर पीना पसंद करते हैं, तो आप इंश्योर करें कि उनके वाटर बॉटल का पानी फ्रेश हो, जो कि वैसे भी आपको करना है, पर ऐसे में ज़्यादा करना है। उसके अलावा उनके पानी के बाउल को आपको साफ़ करना है और उसमें फ्रेश पानी आपको देना है, ताकि गिनी पिग्स आपका पानी पिए। और अगर आप उसे किसी ओपन स्पेस में रखते हैं तो आप कोई प्ले पेन लगा सकते हैं या बाउंड्री बना सकते हैं, साथ में आप वहाँ बैठ जाएं, क्योंकि जानवरों का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। एक बार किसी कुत्ते ने पकड़ लिया तो आप उसे छुड़ा नहीं पाओगे, या बिल्ली अटैक कर सकती है, चील कौवे भी अटैक कर सकते हैं आसमान से। तो अगर आप छत पे लेके जा रहे हो, बालकनी में, तो केयरफुल रहना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो धूप है उसका टेम्परेचर अप टू 27 डिग्री हो। अगर 27 डिग्री क्रॉस कर रहा है तब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी गिनी पिग को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया है, यानी आपकी गिनी पिग को हीट स्ट्रोक लग गया है, तो आपको पता कैसे चलेगा? उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको लेथार्जी दिखेगी, वो एक्टिविटी अपनी कम कर देगा और हिलना नहीं चाहेगा। आप उसको डराओ, सडन मूवमेंट करो या नॉइस करो या ताली बजाओ अचानक से, वो कम मूव करेगा पहले की तुलना में, या एकदम नहीं मूव करेगा। वो बहुत तेज़ी से सांसें लेगा। गिनी पिग तेज़ी से ही सांसें लेते हैं, पर वो अंतर आपको महसूस हो जाएगा। ड्रूलिंग या एक्सेस सलाइवा उसके मुंह से डिस्चार्ज होगा, नाक से भी डिस्चार्ज होगा, थोड़ा हाफता हुआ आपको दिखेगा। उसके जो मसूड़े हैं वो ब्राइट रेड या पेल हो सकते हैं, और वो एकदम ज़मीन पे अपने पेट के बल हाथ पैर फैला के लेट जाएगा कूल करने की कोशिश करते हुए। या उसको सीजर आ रहे हैं, वो एकदम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या चलते चलते या अचानक से वो कोलैप्स कर जा रहा है।
तो ये बॉडी लैंग्वेज में आपको ये सब चीज़ें दिख जाएँगी। इमीडिएट बेसिस पे आपको क्या करना है ऐसे में, सबसे पहले ऑब्वियसली उसको कूलर एरिया में ले जाना है। उसको ठंडा फ्रेश पानी ऑफ़र करना है। आइस कोल्ड ना हो पर ठंडा हो, और उनके जो पैर हैं और कान हैं उसके पीछे वाले एरिया को गीले कपड़े से आपको गीला करना है थोड़ा-थोड़ा, और आइस को पॉलीथीन में डाल के टॉवल में लपेट के उनके एरिया के आसपास रखना है ताकि उनका एरिया कूल डाउन हो। उसकी बॉडी को भी कूल करने के लिए आप गीले कपड़े से हल्का-हल्का पोंछ सकते हैं। हीट स्ट्रोक के सिम्पटम दिखने के बाद गिनी पिग को ओआरएस पिलाना, ख़ास करके अगर वो पानी नहीं पी रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये रिकवरी में हेल्प कर सकता है। ओआरएस को डबल डाइल्यूशन करके पिलाना है। इसका मतलब है अगर एक पैकेट आपको 1 लीटर पानी में डालना है तो उसे आप 2 लीटर पानी में डालिए। 1 या 2 ml आपको इस सिरिंज से उसको पिलाना है, और ध्यान रखिए 24 घंटे में 20 से 25 ml से ज़्यादा आपको क्रॉस नहीं करना है। और नेक्स्ट स्टेप है आपको वेट के पास ले जाना है। अब आते हैं अपने लास्ट प्रॉब्लम पे। जो सनलाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं या क्लोज्ड अपार्टमेंट्स या रूम में रहते हैं, मैं भी कुछ ऐसी ही सेटिंग में रहता हूँ। तो या तो खिड़की से सनलाइट दे सकते हैं, पर अगर वो ऑप्शन भी नहीं है तो आप एक रूटीन फॉलो कर सकते हैं। दिन में आप गिनी पिग्स के रूम में ब्राइट लाइट जला के रखें और रात में वहाँ अंधेरा कर दें। उनकी बॉडी उस हिसाब से अडॉप्ट कर जाएगी, और ओकेजनली हो सके तो थोड़ी बहुत सनलाइट दिखा दें, पर वो स्ट्रेसफुल हो सकता है अगर आप रोज़ नहीं दिखाते हैं तो, विच इज़ ओके। आपके गिनी पिग्स जी सकते हैं। आप उन्हें एक बेहतर डाइट दें। और एक चीज़ मैं भूल गया था, कभी भी आप उन्हें सनलाइट दें तो वेंटिलेशन का आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो क्लिप यूज़ की है वो हमारे एक सब्सक्राइबर के पिगीज़ की है। अगर आप भी चाहते हैं आपके गिनी पिग के फुटेजेस मैं अपने वीडियोस में यूज़ करूँ तो उनके क्यूट से फुटेजेस रिकॉर्ड करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपने गिनी पिग को सन बाथ दें, सन किस्ड वाली फ़ोटो डालें, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी इस बेज़ुबान जानवर के लिए ख़तरा हो सकती है। और इस सर्दी में अपने गिनी पिग का कैसे ध्यान रखना है इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। बाय बाय।